जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल के एग्जाम को देखते हुए मैथ सेक्शन का बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है। ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती का सेकेंड पार्ट है। इसका पहले मैंने कल आपको पढ़ा दिया था पार्ट 1, उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी मैथ के नाम से, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही शानदार और बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है। और यह सेशन मैं बता दूं, बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम को भी देखते हुए ये बहुत ही कारगर होने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए और पेन पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक ही बात और एक ही सजेशन देता हूं कि जब भी कहीं पर भी मैथ पढ़िए तो आप पेन और पेपर लेकर बैठिए। वो इसलिए क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है मैथ सेक्शन में, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम को देखते हुए ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। इसलिए अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। सॉरी। आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए आज का पहला सवाल, क्या अप्रोच है, क्या ट्रिक है, अंत तक देखते रहिएगा। और बहुत ही शानदार अप्रोच है इस सवाल के लिए। देखिए क्या ट्रिक है, इसको ट्रिक से कैसे चटकाएंगे। देखिए कह रहा है कि 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 3 का एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 25 का एक्स स्क्वायर। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, अगर n तक का एक्स स्क्वायर दिया है 1 से लेकर 1 तक, 1 के एक्स स्क्वायर, 2 का एक्स स्क्वायर, 3 का एक्स स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट n का एक्स स्क्वायर तक दिया है, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये होता है, याद रखेंगे। n बोले तो 25, तो 25 हो गया, और यहाँ पर 25 और प्लस 1 करेंगे तो 26 हो गया, और यहाँ पर 2n प्लस 1 है, तो 2n प्लस 1 का मतलब n के जगह पर 25 रखेंगे, 25 दूना 50 और 1 51 हो गया, और नीचे 6 है तो 6 रहेगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 13 बार में, कट गया 26, 3 से काटेंगे 17 3 51 होता है। मतलब ये हो गया कि आप गुणा कर सकते हैं कि 13 5 65 हो गया 6 कैरी, और 13 दूना 26 और 6, 26 और 6 32, 32 में 17 से गुणा कर देंगे तो 17 5 85 हो गया, 8 कैरी, 17 दूना 34 और 8, 34 और 8 42 हो गया, 4 कैरी, 17 51 और 4 55, 55 से 25 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 55 से 25 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान ट्रिक यही है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, गौर से देखिए। सवाल में कहता है कि संख्या एक क्या है। देखिए संख्या एक जो है ना, ये तो न भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, ठीक है ना। एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो खत्म हो गया। और एक जो है वो सम संख्या तो है नहीं, तो तीसरा भी खत्म हो गया। यानी एक ही ऑप्शन डी है जो आपका, ये एक जो है ये विषम संख्या है, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान ट्रिक यही है कि देखकर एक झटके में चटका दें, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि 8 के पावर 36 को अगर 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो सबसे पहले हम 8 में 6 से भाग देंगे, तो 8 में 6 से भाग देंगे तो 2 बचेगा शेषफल। 2 के पावर कर देंगे 36, ठीक है। अच्छा, इस 36 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और पावर लिख सकते हैं 12। क्यों? क्योंकि 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा।
अच्छा पावर 2 नहीं लिखेंगे, 2 और 18 भी लिख सकते हैं, 18 दूना 36 होता है, लेकिन 2 का 104 होता और 4 में 6 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, इसीलिए हमने 3 कर दिया। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हो गया, और 8 के पावर 12 हो गया। इसमें भी 6 से फिर भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, और 2 के पावर हो जाएगा 12। अच्छा 12 को 2 के पावर 12 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और पावर लिख सकते हैं 4, तभी तो 4 3 12 होगा। अच्छा 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 के पावर 4 लिख देंगे, और भाग कितना से देना है, 6 से भाग देना है। 6 से भाग देंगे फिर तो शेषफल 2 बचेगा, और 2 के पावर 4 है तो 4 लिख देंगे। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या बाबू, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 का मतलब 16, और 16 में 6 से भाग देंगे, 16 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूना हो गया 12, नीचे 4 बच गया, यानी 4 आपके सवाल का शेषफल हो गया। 4 आपके सवाल का सही शेषफल हो गया, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है सवाल को चटकाने का, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है ना, और कैसे चटकाएंगे देखिए। सवाल में कहता है कि संख्या पत्ती में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, है ना, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो इसका ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, जब भी इस तरह का सवाल दे कि संख्या पत्ती में जितना अंकों का कुल संख्या पूछ दे, तो कुल संख्या पूछ दे तो उसका ट्रिक ये है कि याद रखिएगा 9 × 10 के पावर जितना अंक बोले, कितना अंक बोला है 4 अंक, तो पावर 4 दे देंगे और 1 घटा देंगे, याद रहेगा। जब भी किसी संख्या पत्ती में कितनहू अंकों की कुल संख्या पूछे तो 9 × 10 के पावर, 10 के पावर क्या करेंगे, जितना भी अंक है उसको लिख देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे तो 9 हो गया, और 10 के पावर 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो गया, मतलब 9 × 10 का क्यूब का मतलब होता है 1000 हो गया, और 1000 में 9 से गुणा करेंगे तो 9000 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 9000 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। याद रखिएगा 9 × 10 के पावर n-1, यहां से संख्या निकल जाता है, जितना अंक का है उसको n के जगह पर पुट कर देंगे, आपके सवाल का आंसर आपके सामने दिखेगा, आपके सवाल का आंसर आपके सामने दिखेगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, इससे आसान हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। इस तरह का सवाल मैंने कई बार बताया है और बहुत शानदार ट्रिक बताया है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए कोई संख्या है जो हमको नहीं मालूम, इसमें भाग देना है 69 से, जैसे ही 69 से भाग दीजिएगा तो शेषफल बचेगा आपका कितना बाबू, 35। शेषफल कितना बचेगा, 35 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 35। अब करा कि इसी संख्या में अगर हम भाग दे दें 23 से तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, जब भी इस तरह के सवाल देना तो जो पहले स्टेटमेंट में जो भी शेषफल दिखाई दे, पहले स्टेटमेंट में जो भी शेषफल दिखाई दे उसी को यहाँ संख्या मान लेंगे, उसी को यहाँ संख्या मान लेंगे। यानी इस पहले वाले स्टेटमेंट से शेषफल कितना मिला है 35, उसी को हम यहाँ संख्या मान लेंगे। अब 23 से भाग देंगे 35 में, 23 से भाग देंगे 35 में तो 23 से कम 23 हो गया, नीचे बच गया 2 1 12 हो गया, यानी 12 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी शेषफल कितना हो गया 12, यानी ऑप्शन हो गया डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है
देखिए ये भी वैसा ही है, इसका भी ट्रिक सेम है। क्या कहता है सवाल में कि संख्या n में 72 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो n एक स्क्वायर में 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, n एक संख्या है, n एक संख्या है, इसमें अगर हम 72 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, तो कहेगा कि शेषफल 7 बचता है। ठीक है, बहुत शानदार। अब कह रहा है कि n एक स्क्वायर में अगर हम भाग दे दें 18 से तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, इस तरह का सवाल मैंने बताया था कि जो पहले स्टेटमेंट में जो भी शेषफल दिखाई दे, पहले लाइन के सवाल में जो भी शेषफल दिखाई दे, उसी को यहां हम मान लेंगे। यानी n बराबर हमने 7 मान लिया, n बराबर क्या मान लिया 7, तो 7 का एक स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49 होगा। यानी 49 में हम भाग देंगे 18 से, 49 में हम भाग देंगे 18 से, तो 18 दूना हो जाएगा 36। यानी नीचे कितना बच गया 1 और 3, यानी 13 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 13 शेषफल बच गया, 13 शेषफल बच गया, यानी ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए, इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हुआ, पसंद आ रहा है ना, तो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। अगर लग रहा है कि नहीं कंटेंट बढ़िया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, ट्रिक और अप्रोच अच्छे से सिखाया जा रहा है और आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर में कमी ना करें, लाइक शेयर दबा के करें। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर दिया है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना बचता है, तो कह रहा है कि भागफल कितना बचता है, भागफल है ना, कोसेंट कितना बचता है 7 बचता है। शेषफल मतलब रिमाइंडर, शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना है, तो कहेंगे कि 15 बचता है। तो कह दिए छोटी संख्या बताइए, तो देखिए समझिएगा, एक तरफ लिख देते हैं छोटी संख्या और एक तरफ लिख देते हैं बड़ी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या को हमने x मान लिया, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जो भी अंतर है उसमें छोटी संख्या जोड़ देंगे। जो भी दोनों संख्याओं का अंतर दिया है, अंतर कितना दिया है 13 से 65 दिया है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, तो अंतर दिया है कितना बाबू 13 से 65। 13 से 65 में हम अगर x को जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगी, बड़ी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब सवाल में यही बोला है कि जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागा, मतलब x से जब आप भाग दीजिएगा 1365 प्लस x में जब भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या बचता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि शेषफल जो बचता है रिमाइंडर वो बचता है 15 और कोसेंट यानी आपका भागफल 7 बचता है। अब एक बात बताइए, ये बीच वाला क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ठीक है, अच्छा जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, तो कहेंगे भागफल कहलाता है, भागफल कहलाता है। और जो नीचे बच जाता है वो शेषफल कहलाता है। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य जो भी दिया है 1365 प्लस x, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणे भागफल का मतलब 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7x प्लस शेषफल कितना है 15 है। अब एक बात बताइए, x इधर आकर घटेगा तो 6x हो गया, आप 15 इधर जाकर घटा देंगे, 1365 में से 15 घटाएंगे तो 1350 हो गया। 6 से काटेंगे इधर तक कितना बार में, 6 दूना 12, 15 हो गया, 6 दूना 12, 6 पचे 30, तो यहाँ पर हो गया 225। कितना हो गया 225, 6 दूना 12, 15 हो गया, 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी 225 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, 225 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। ठीक है, तो आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य बताइए। देखिए हम क्या करते हैं ना कि भाज्य को हम a मान लेते हैं। भाज्य को हमने क्या मान लिया a, और भाजक को हमने मान लिया b। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, वो हमने b मान लिया।
अब बोला है कि भाजक, भाजक मतलब बी, भागफल का 4 गुना है, भागफल मतलब कॉसेंट, कॉसेंट का 4 गुना है यानी 4 क्यू हो गया, है ना। भागफल को हम यहाँ क्यू कह देंगे, भागफल को हमने क्या कह दिया, क्यू कह दिया, और शेषफल को हमने आर कह दिया, ठीक है। अच्छा आगे कह दिया है तो शेषफल का 3 गुना है, यानी जो भी भाजक है यही भाजक बी, ये शेषफल का 3 गुना है यानी 3r हो गया। शेषफल को हमने r माना है तो 3r हो गया। अब सवाल में शेषफल दिया है 24, सवाल में शेषफल कितना दिया है, 24 दिया है, यानी r का वैल्यू दिया है 24, 24 रखेंगे तो 3 गुणे 24 हो जाएगा, तो 24 यही हो गया 72, मतलब b का वैल्यू हो गया 72। अब जब b का वैल्यू 72 हो गया तो यहाँ b का वैल्यू 72 रखेंगे, 72 हो गया। अब बराबर में 4 क्यू है तो 4 क्यू हो गया, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 8 32, यानी क्यू का वैल्यू हो गया 18, क्यू का वैल्यू हो गया 18, ये b का वैल्यू हो गया 72, ठीक है। आर का वैल्यू दिया ही है, सब कुछ मिल गया है। तो भाज्य पूछा है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य कौन है, ए है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, क्या होता है, भाजक यानी भाजक गुणे भागफल मतलब क्यू आ प्लस आर मतलब रिमाइंडर। तब बी मतलब भाजक कितना है, बी का वैल्यू कितना आया है, बी का वैल्यू 72 आया है, ठीक है। इंटू कॉसेंट, कॉसेंट कितना दिया है, कॉसेंट आपका आया है, कहाँ आया है, तो कॉसेंट मतलब क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू कहाँ आया है, 18 आया है यहाँ पर, तो क्यू का वैल्यू हमने 18 लिख दिया, प्लस रिमाइंडर मतलब आर का वैल्यू कितना है, 24 है, बहुत शानदार। अब गुणा करिए, 18 दूना 36 हो गया, 3 कैरी, 18 सत्य होता है 126, 126 में 3 जोड़ेंगे तो 129 हो गया, और प्लस 24 जोड़ देना है, 24 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 और 4 10, 9 2 11 1 12, 12 1 मिलकर 13, 1320 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 1320 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए हो गया आपके सवाल का सही आंसर, ऑप्शन ई हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, इससे आसान हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, इससे आसान कुछ नहीं हुए, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आ गया, देखिए क्या कहता है, कहता है कि किसी संख्या में 9 जोड़कर 8 से गुणा करके गुणनफल को 12 से भाग देते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त भागफल में 5 घटाने पर 15 शेष बचे तो संख्या बताइए। उस संख्या को हम x मान लेंगे, यहाँ संख्या पर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, उस संख्या को x मान लिया। अब जैसे जैसे कह रहा है प्रश्न के अनुसार वैसे करते चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि संख्या में 9 जोड़िए, तो संख्या 1 से इसमें हमने 9 जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद 9 जोड़ने के बाद 8 से गुणा करिए, तो हमने 8 से गुणा कर दिया, 8 से गुणा करने के बाद से कह रहा है कि 12 से भाग दीजिए, तो 12 से हमने भाग दे दिया, 12 से भाग देने के बाद कह रहा है कि इसमें से 5 घटाइए, तो हमने 5 घटा दिया, और 5 घटाने के बाद शेष कितना बच गया, तब 15 बच गया, तो हमने 15 लिख दिया। अब समझिए, यहाँ से 4 से 4 दूना 8, 4 3 12, 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो गया, प्लस 2 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो गया। अब इस 3 को गायब करना है, तो ट्रिक मैंने बताया था कल के क्लास में, इस 3 को नीचे डिवाइड में 3 दिया, इसको गायब करने का तरीका यह है कि 3 से इस 5 में गुणा कर दीजिए और 3 से इस 15 में गुणा कर दीजिए, तो 3 गायब हो जाएगा यहाँ से। तो 3 से 5 में गुणा करेंगे तो माइनस है, तो 3 5 15 हो गया, और इक्वल है तो इक्वल, और 3 में 5 से गुणा 15 से गुणा करेंगे तो 15 3 45 हो गया, बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, 2x हो गया, 18 में से 15 गया तो 3 हो गया, इधर 45 है तो 45 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2x हो गया, ये 3 इधर जाकर घटेगा तो 45 में से 3 घटेगा तो 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी x का वैल्यू हो गया 21, x का वैल्यू यानी वो संख्या कितना है, 21 है, वो संख्या कितना है, 21 है आपके सवाल का सही आंसर। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी, और इस तरह के सवाल मैंने कल के क्लास में दिया था, इस तरह के सेम सवाल मैंने कल के क्लास में दिया था, और इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, सबसे सुपर और सबसे डुपर ट्रिक यही है इस सवाल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है।
अगला सवाल अभी थोड़ी देर पहले ऐसे सवाल मिला था, कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1080 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 3, शेषफल 240, तो छोटी संख्या बताइए। तो हमने बताया था, देखिए अंतर दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, तो कहेंगे कि 1080 दिया है, ठीक है। सॉरी, भागफल कितना दिया है, कॉसेंट कितना दिया है 3, शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना दिया है, तो 240। अब देखिए सॉरी, मैंने बताया था छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या को हम x मान लेंगे, छोटी संख्या को x मान लेंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या के लिए मैंने बताया था कि छोटी संख्या में जो भी दोनों संख्याओं का अंतर दिया है उसको उसमें जोड़ देंगे। x में 1080 जोड़ेंगे तो ये दूसरी संख्या निकल जाएगी, ये हम थोड़ी देर पहले एक सवाल में बताए थे। अब बोला है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है, ये x से भाग देना है x प्लस 1080 में, तो कॉसेंट 3 आ जा रहा है और रिमाइंडर आपका बच जा रहा है कितना, 240। अब बीच वाला क्या होता है, भाज्य होता है। तो हमने क्या बताया था कि भाज्य बराबर, भाज्य मतलब 1080, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल, यानी डिवाइजर इनटू कॉसेंट। डिवाइजर कितना है, x है, कॉसेंट कितना है 3 है, तो 3x आप प्लस रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 240, ठीक है। अब यहाँ पर x इधर जाकर घटेगा तो 2x हो गया, आइए 240 आकर इधर घटेगा 1080 में से, तो 0 और 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 2 गया 8, 2 से काटिएगा तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 0, यानी x का वैल्यू हो गया 420। x का वैल्यू कितना हो गया 420, आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है, देखिए। कहता है सवाल में कि 4 के पावर 81 प्लस 4 के पावर 82 प्लस कितना है 4 के पावर 83 प्लस 4 के पावर 84, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे कि 4 के पावर 81 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4, हो यहाँ 1 बचेगा। 4 के पावर 82 में से 81 कॉमन लेंगे पावर, तो 4 के पावर 1 बचेगा। 4 के पावर 83 में से 81 कॉमन लेंगे तो 4 के पावर 2 बचेगा। 4 के पावर 84 में से 81 कॉमन लेंगे तो 4 के पावर 3 बचेगा, ठीक है। 4 के पावर 81 हो गया और यहाँ 1 हो गया। 4 के पावर 1 मतलब 4, 4 का 1 स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, यानी 16 और 64 80, 80 और 5 85 हो गया, मतलब 4 के पावर 81 इंटू हो गया 85। 85 को फैक्टर करेंगे तो 17 पचे 85 होता है। अब इस 4, 20 और 5 में कोई संख्या से भाग नहीं दिख रहा है, चारों ऑप्शन से किससे भाग लगेगा ये बात पता नहीं चल रहा है। तो इसका तरीका ये है कि 5 में 4 से गुणा करिए, इस 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 होगा। अब देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 20 में पूरा पूरा भाग लग जाए, तो एक ही ऑप्शन बी है जिसमें 10 दिख रहा है, इससे इसमें भाग लग जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। देखिए सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, वैसी संख्या जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अब इसमें ये 15 है, ये 27 है, तो 3 के टेबल में आएगा तो ये 1 और 3 2 कॉमन हो जाएगा। इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन हो जाएगा एक के अलावा जिसमें कॉमन है वो सह अभाज्य नहीं है। बी ऑप्शन है 35 और 63, ये भी 7 के टेबल में दोनों आ जाएगा, तो ये भी सहभाज्य नहीं है। एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन, जो आपका 16 और 25 में कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो एक ही मिलेगा, कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस आपका सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपके सवाल का सही आंसर हो गया। याद रखिए, वैसी संख्या जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो वही सह अभाज्य होता है। क्लियर हुआ?
अब देखिए 15 और 27 इसलिए नहीं कह रहे हैं कि 15 को फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 5 मिलेगा और 27 को फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 मिलेगा। अब देखिए इसमें 1 से भी गुणा कर सकते हैं तो 1 के अलावा कुछ और भी कॉमन दिख रहा है 3, तो इसलिए ये 100 अभाज्य नहीं होगा। उसी तरह इसमें भी होगा, लेकिन इसमें देखिए 16 और 25 को फैक्टर करिएगा तो 16 इंटू 1 और 25 को फैक्टर करिएगा तो 25 इंटू 1, तो 1 कॉमन होगा, बाकी फैक्टर में कॉमन कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट तक होता है, तो ये तो है नहीं, तो इसको ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इसका अनगिनत होता है, इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात फाइंड आउट नहीं कर सकते कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसका रूट में ना हो, अगर रूट में है भी तो उसका वर्गमूल निकल जाए। जैसे रूट के अंदर ये 4 है, ये तो परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय है, तो ये नहीं होगा। ये रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है सिवाय उसके जिसका वर्गमूल निकलता हो, वो परिमेय हो जाता है। देखिए रूट में है ये, तो इसको अपरिमेय की तरह दिख रहा है, लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2 बाहर, स्क्वायर रूट, तो इसलिए ये रूट में रहते हुए भी परिमेय हो जाएगा। तो ये भी बी ऑप्शन भी नहीं होगा, रूट में है 7 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए अपरिमेय। पाई अपरिमेय होता है और पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये परिमेय होता है। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 ये परिमेय होता है। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, और लाइक शेयर में कमी ना करें अगर पसंद आ रहा है तो। लग रहा है कि नहीं कंटेंट बहुत अच्छा है तो लाइक शेयर करते रहें। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है मतलब कि न परिमेय हो न अपरिमेय हो, तो वास्तविक संख्या एक ही है जो नहीं है, रूट के अंदर माइनस में दिखाई दे तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती है, वो रियल नंबर नहीं होती है। जो रूट के अंदर माइनस में दिखाई दे वो रियल नंबर नहीं होती है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि इसमें 5 के स्थानीय मानों में कितना का अंतर है। इतना में 5 के स्थानीय मानों में कितना का अंतर है, तो स्थानीय मानों में कितना का अंतर है, तो 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो कहेंगे कि 5000 होगा, क्योंकि 5 लिख दिया जाता है, 5 के बाद जितना अंक होता है उस अंक के बदले 0 लिखते हैं। फिर एक और 5 है तो इस 5 को भी लिख देंगे, अब 5 के बाद एक ही अंक है तो 1 0 देंगे। अब इसका अंतर निकालना है, मतलब घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 4050 हो जाए 4950 हो जाएगा। 4950 आपके सवाल का आंसर, मतलब ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल भाजक का आधा है। यदि भागफल 12 है तो भाज्य, अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले आप सीखे थे। देखिए भाज्य को हम कह देंगे ए, भाज्य को हम क्या मान लेंगे ए, और भाजक को क्या मान लेंगे बी, भाजक को हम क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। ठीक है, अच्छा भागफल को हम कह देंगे क्यू, भागफल को हम क्या कह देंगे क्यू, और शेषफल को हम क्या कह देंगे, शेषफल को हम क्या कह देंगे आर। ठीक है, अच्छा सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल में, आप देखिए कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक को हम क्या माने हैं बी माने हैं, भागफल का 5 गुना, भागफल क्या है, तो भागफल क्यू है, तो 5 गुना मतलब 5Q। ठीक है, अच्छा भागफल दिया है, भागफल कितना दिया है, भागफल सवाल में दिया है 12। अच्छा सवाल में बोला है कि शेषफल जो है भाजक का आधा है। शेषफल कितना है, तो शेषफल आर है, वो भाजक का आधा मतलब बी का आधा हो जाएगा, बी का आधा मतलब भाजक का आधा हो जाएगा। अब Q का वैल्यू 12 दिया है तो यहाँ 12 रखेंगे, तब 5 गुणे 12 का मतलब हो जाएगा 12 × 5 = 60, यानी भाजक हो गया कितना बाबू, B का वैल्यू कितना हो गया 60। B का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 60/2 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 30 हो गया, 30 आपका रिमाइंडर हो गया, 30 आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। अब भाज्य पूछा है, तो भाज्य बराबर भाज्य कितना है A है, तो A बराबर क्या होता है B × Q + R, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस रिमाइंडर। भाजक कितना है B मतलब 60 हो गया, भागफल मतलब Q कितना है 12 है, प्लस रिमाइंडर R मतलब 30 हो गया, 12 छक हो गया 72,
प्लस 30 मतलब हो गया 750। 750 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 750 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता, इससे आसान हो ही नहीं सकता। आगे देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोला है कि भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल भाजक का आधा है तो भागफल 12 है। ये तो वही सवाल है, फिर से अभी तो बताए थे, बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। तो देखिए 45 से विभाजित कौन सी होगी बताइए। तो इसका तरीका ये है कि ऑप्शन की सहायता से चटकाएंगे। 45 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 5। तो सबसे पहले 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर लास्ट में 5 या 0 दिखाई दे, जिस संख्या के अंत में 5 या 0 दिखाई दे वो 5 से कटेगा। तो इस सी ऑप्शन को छोड़कर, सी में 7 दिखाई दे छोड़कर सब तीनों में भाग लगेगा 5 से। ठीक है, अब 9 से चेक करेंगे। तो 9 से भाग कैसे चेक होगा, इसका तरीका ये है कि अगर सबका सम सबको जोड़ दें और जोड़ने के बाद अगर 9 के टेबल में हो आ रहा है तो समझिए इस संख्या में 9 से पूरा भाग लगेगा। इसका तरीका ये है कि 9 से भाग देने का तरीका ये है कि देखिए 4 और 5 9 होता है, कट कर हटा दीजिए। 9 में 9 से भाग लगता है, कट कर हटा दीजिए। अब देखिए ना 6 और 6 2 8 8 2 10, 10 में 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह बी ऑप्शन जो है चेक करेंगे 26 29 35। तो देखिए 9 में 9 से भाग लगेगा, 9 हटाइए। 6 और देखिए 6 और 3 9 होता है, इसको भी हटाइए। 2 2 4 4 5 9 होता है, यानी सब कट गया, मतलब 9 से इसमें पूरा भाग लगेगा। 9 से पूरा भाग लगेगा मतलब ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा, है ना, कि संख्या 78x 55x 59 9 से पूर्णतः विभाग लग जाएगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। कह रहा है कि x के जगह पर क्या आएगा कि 9 से पूरा भाग लग जाएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल अभी बताए थे। 9 का से भाग उस संख्या में तभी लगेगा जब सबका सम 9 के टेबल में आए। तो 9 9 के टेबल में आता है, 9 हटाइए। ठीक है, अब देखिए क्या बच गया, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 5 25, 25 5 30 हो गया। अब आप x के जगह पर ऐसी कौन सी संख्या जोड़िएगा जिसको जोड़ने पर 9 से भाग लग जाए। न्यूनतम संख्या बताइएगा जो जोड़ यहाँ रख दें तो 9 से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, x और x मिलाकर यानी दोनों सेम अंक होना चाहिए, दोनों सेम अंक होना चाहिए। और दोनों को जोड़ने पर ये संख्या यहाँ क्या भरे, न्यूनतम संख्या जो 9 से भाग लग जाए, तो कहेंगे 6। तभी तो 30 और 6 कितना होता है, 36 होता है। 36 9 के पहाड़े में आता है। और 6 जो है वो 3 3 मिलाकर बनेगा। 3 और 3 मिलाकर मतलब x का वैल्यू हो गया 3, x का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। और यही 3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। अब देखिए इसको कैसे चटकाएंगे, ये क्या तरीका है इसको चटकाने का। ये सवाल में कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब। देखिए याद रखिएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब रहे तो उसका फॉर्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल एक्स वायर। याद रहेगा n इंटू n प्लस 1/2 उसका होल एक्स वायर। n के जगह पर 20 है तो हम 20 पुट करेंगे तो 20 हो गया। और इंटू 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो गया। और नीचे 2 है तो 2 इसका होल एक्स वायर। 2 से काटेंगे 10 बार में, 10 से 21 में गुणा करेंगे तो 210 होगा। 210 का होल एक्स वायर निकालेंगे तो 21 का एक्स वायर होता है 441। और 1 0 का एक्स वायर करने से 00 आता है। 1 0 का एक्स वायर करने से 00 होता है, मतलब 44,100 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता, इससे आसान हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर रियल में पसंद आया है तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।